Sangam literature is broadly categorized into two groups, narrative and didactics. संगम लिटरेचर दो टाइप में डिवाइडेड है, नरेटिव डायडैक्टिक्स में. दिस टेक्स्ट इंक्लूड्स Malanku or 18 major works comprise Ethugoyai, a collection of 8 long poems, and Pattu Pattu, collection of 10 small poems. नरेटिव में इसमें टेक्स्ट जो है Malanku या 8 मेजर वर्क शामिल है, जिसमें एथुगोया 8 लॉन्ग पोएम का कलेक्शन, पट्टू पट्टू जो 10 छोटे पोएम हैं. दिस टेक्स्ट इंक्लूड्स Karinakku और 18 minor works including Tirukkural and Naladiya. Didactics में टेक्स्ट में इंक्लूड है Kanakku या फिर 18 minor works including Tirukkural और Naladiya. This narrative text focused on heroic poetry, glorifying heroes and wars while providing insight into process of state formation in South India. ये जो narrative text जो है फोकस करते हैं हीरोइक पोइट्री पे, जिसमें हीरोज़ और वार के बारे में ग्लोरीफाई होता है, प्रोवाइड करता है साउथ इंडिया के स्टेट फॉर्मेशन के बारे में. दिस वर्क प्रिस्क्राइब अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर किंग एंड सोसाइटी and shed light on various social groups and occupations. तो ये जो है राजा और सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है, जिसमें सोशल ग्रुप ऑक्यूपेशन शामिल है. The Sangam literature collection encompasses residential work including Tolkapiyam, Ethugoyai, Pattu Pattu, Pathine Killer Kanakku, Anapik namely Sila Pathigaram, Mani Magalai. संगम लिटरेरी कलेक्शन में बहुत सारे काम शामिल हैं, इसमें तोड़का पीएम है, एथुगोये, पट्टू पट्टू है, पत्तीनी किलर कनकू है, एपिक जैसे कि सीला पत्तीगरम और मणिमा गलाय है. मेडिवल लिटरेचर का पर्शियन लिटरेचर, दीवान का कलेक्शन ऑफ पर्शियन पोएट्री, दीवान पर्शियन पोएट्री का कलेक्शन है. नुह सिफिर एंड दुअल, रानी खिजरी खान, ट्रेजिक लव पोएम है. दे वर रिटन बाय आमिर खुसरो देहलावी. आमिर खुसरो देहलावी ने दीवान, नुह सिफिर, दुअल, रानी खिजरी खान ये सब लिखा है. तारिक फिरोज शाही, इट वॉज रिटन बाय ज़िया-उद-दीन बरानी. ज़िया-उद-दीन बरानी ने तारिक फिरोज शाही बुक लिखा था. तुज़ुक-ई-बाबरी, बाबरनामा, रिटन बाय बाबर. बाबर ने बाबरनामा बुक लिखा था, जिसका नाम है तुज़ुक-ई-बाबरी. हुमायूं नामा, गुलबंद बेगम, हाफ सिस्टर हुमायूं. गुलबंद बेगम जो हुमायूं की हाफ सिस्टर है, मतलब स्टेप सिस्टर है, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था. Ain-e-Akbari and Akbarnama, written by court historian अबुल फजल ने अकबरनामा है Ain-e-Akbari लिखा था. पद्मावत, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयासी. मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत बुक लिखा. शाहजहां नामा, रिटन बाय इनायत खान. इनायत खान शाहजहां नामा लिखा था. कुलियत, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, रिटन बाय मीर जाफ़र ज़ताली. मीर जाफ़र ज़ताली ने बुक लिखा था. पदन शाहनामा, रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी. अब्दुल हमीद लाहौरी ने पर शाहनामा ये बुक लिखा था. Manama Book of War, it was first ever Persian translation of the Mahabharata under the order of Emperor Akbar. तो एम्परर अकबर ने महाभारत बुक्स लिखवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, इसलिए इसका नाम बुक ऑफ वार
रजमा नामा बुक नाम दिया। योगा वशिष्ठ was translated into Persian by निज़ामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर। जब अकबर रूल कर रहा था तो उन्होंने निज़ामुद्दीन पानीपती से योगा वशिष्ठ बुक को पर्शियन लैंग्वेज में लिखने का ऑर्डर दिया था। स्टाइल, एरिया, रीजन, कैरेक्टर, बंधनी और बंदेज। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। It is a method of binding small knots and dyeing them in different color to produce beautiful pattern। तो ये खूबसूरत सा बाइंडिंग छोटे छोटे नॉट्स है, इसमें डाई किया जाता है और अलग अलग खूबसूरत पैटर्न्स और कलर देता है बंदिनी में। लहरिया राजस्थान का है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग रिपल्स और वेव लाइक पैटर्न्स में वेव लाइक पैटर्न्स होते हैं। इकत तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग रेजिस्ट डाई टू यार्न बिफोर वीविंग। तो वीव करने से पहले जो कपड़े का जो धागा है उसको कलर किया जाता है। कलमकारी, आंध्र प्रदेश। इट कंटेन हैंड पेंटिंग टेक्निक्स ऑन फैब्रिक सच एज वेजिटेबल डाइस। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पे हैंड पेंटिंग टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है फैब्रिक्स में, और वो जो पेंटिंग यूज़ करते हैं वेजिटेबल डाइस रहता है। बतिक आर्ट, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इट इन्वॉल्व परमिएटिंग वन एंड ऑफ द फैब्रिक विद मोल्टन वैक्स एंड डाइस प्रोड्यूसिंग मल्टी कलर साड़ीज़ एंड दुपट्टा। इसमें फैब्रिक के एक एंड जो है उसमें मोल्टन डाई रहता है, वैक्स और डाई रहता है, जो अलग अलग कलर देता है साड़ी और दुपट्टा को। सेंचुरी वीविंग गुजरात का है। इट इज़ अ डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ टेक्निक। तो ये मिनिएचर पेंटिंग है जो चाइनीज़ टेक्निक से इंस्पायर्ड है। जामदानी, वेस्ट बंगाल। It involves weaving muslin in various styles with opaque pattern on a transparent background। तो जामदानी जो है ये मसलिन का क्लोथ है जिसमें अलग अलग स्टाइल रहता है, ओपेक पैटर्न रहता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहता है। तले रुमाल आंध्र प्रदेश का है। इट इज़ अ मेथड फॉर ऑयल ट्रीटमेंट ऑफ यार्न्स का ऑयल ट्रीटमेंट होता है। भवानी जमखलम तमिलनाडु। These are the blanket and carpets manufactured in the region. GI tag is awarded to it। भवानी जमाक खलम तमिलनाडु का है। ये एक्चुअली ब्लैंकेट्स और कार्पेट्स है जो मैन्युफैक्चर होती है इस रीजन में, GI टैग अवार्डेड है। ट्रेडिशनल रीजनल साड़ी ऑफ इंडियन साड़ी एरिया और रीजन फीचर। पोचमपल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश। स्टैंड ऑफ विथ इंट्रिकेट मोटिव एंड यूनिक स्टाइल ऑफ डाइंग विच ब्लेंड सिल्क एंड कॉटन। पोचमपल्ली जो है सिल्क साड़ी है जिसमें इकट स्टाइल मोटिव रहता है और उसको डाई किया जाता है। सिल्क और कॉटन शामिल है। कोसा साड़ी छत्तीसगढ़। इट इज़ क्राफ्टेड फ्रॉम स्पेशल सिल्क प्रोड्यूस इन द रीजन। छत्तीसगढ़ में कोसा साड़ी जो है ये स्पेशल सिल्क है जो इस रीजन में बनाते हैं। इक्कल कर्नाटक। कसौटी एम्ब्रॉयडरी इज यूज विथ चैरियट्स एंड एलिफेंट एज अ कॉमन मोटिव। तो इक्कल जो है कर्नाटक का है, तो इसमें कसौटी एम्ब्रॉयडरी रहता है जिसमें चैरियट और एलिफेंट कॉमन मोटिव यूज़ करते हैं। कसाऊ साड़ी केरला। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रीम कलर्ड फैब्रिक विद गोल्डन बॉर्डर। तो कसाऊ साड़ी जो है ये क्रीम कलर फैब्रिक रहता है और बॉर्डर जो है गोल्डन कलर का होता है।
चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश। These are known for the sheer texture and elegant wrap. तो ये sheer texture elegant wraps रहता है इस साड़ी में। नौवारी साड़ी महाराष्ट्र का, इट इज़ अ सिंगल 9 yard wraps, also known as कस्ता साड़ी। ये 9 yard साड़ी रहता है, इसे कस्ता साड़ी बोलते हैं। पैठनी महाराष्ट्र का है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इलाबोरेटेड जरी वर्क एंड वाइब्रेंट कलर। तो ये जरी वर्क्स और वाइब्रेंट कलर के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बम्बई साड़ी ओडिशा, सिल्क एंड कॉमन साड़ी विद इकत एम्ब्रॉयडरी इंट्रिकेट थ्रेड वर्क्स। तो ये सिल्क और कॉटन का साड़ी जिसमें इकत मोटिफ रहता है, एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड वर्क्स होता है। डाबू टेक्निक राजस्थान का, इट इज़ अ मड रेजिस्टेंट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन कॉटन फैब्रिक। तो डाबू टेक्निक राजस्थान का मड रेजिस्टेंट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, अप्लाई करता है कॉटन फैब्रिक में। कुंड्रा साड़ी तमिलनाडु का, इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर एंड ट्रेडिशनल मोटिव। वाइब्रेंट कलर और ट्रेडिशनल मोटिव के लिए यूज़ होता है। टेंट्री ब्रोकेट्स वाराणसी का, इट इज़ अ वाराणसी साड़ी involve weaving techniques with a single or doable bob and 2 or 5 कलर। बनारस का साड़ी जिसमें वीविंग होता है, 2 या डबल रैप वाक रहता है, 2 या 5 कलर रहते हैं। बलचरी मुर्शिदाबाद साड़ी वेस्ट बंगाल का है। ये डिपेक्ट एंशिएंट स्टोरी अडॉर्निंग द बॉर्डर एंड पल्लू। तो बॉर्डरिंग और पल्लू में एंशिएंट स्टोरी के बारे में डिपेक्ट होता है। तंट वेस्ट बंगाल, इट इज़ अ क्रिस्प कॉटन एंड प्रिंटेड साड़ी। क्रिस्प कॉटन और प्रिंटेड साड़ी है। सुजानी, ये एम्ब्रॉयडरी है बिहार का, इट इज़ डन ऑन फैब्रिक विथ फाइन मसलिन, टिपिकली रेड और वाइट। द मेन मोटिव आर आउटलाइन विथ थिक चेन स्टिच फिर विद वेरियस कलर थ्रेड। सुजानी बिहार का है, ये एक फैब्रिक है जिसमें मसलिन रहता है और मेन मोटिव जो है आउटलाइन होता है, स्टिच होता है, उसमें कलर भरा जाता है, कलर थ्रेड होता है।